हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। विधानसभा चुनाव से पहले बम्पर भर्तियों को लेकर यहाँ पे जो घोषणा है वो की गई है। विधानसभा चुनाव से पहले बम्पर भर्ती को लेकर जो अनाउंसमेंट करते हुए बताया गया है कि 12 लाख पदों पर सरकारी भर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें अगर बात की जाए प्राथमिक से लेकर जूनियर के साथ साथ टीजीटी और पीजीटी को लेकर तमाम शिक्षक भर्ती को लेकर भी जानकारी दी गई है। अगर बात की जाए 12 लाख पदों पर प्राथमिक, जूनियर या टीजीटी पीजीटी या शिक्षक भर्ती कितने पदों पर होगी, तो इसको लेकर तकरीबन 3 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जानकारी सामने निकल कर आ रही है। डिटेल में हम बात करेंगे, साथ ही बात करने वाले हैं अखिलेश यादव के माध्यम से दिए गए बयान को लेकर। अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए बयान को लेकर कह सकते हैं कि तल्ख टिप्पणी की गई, जिसमें उनका कहना है कि बीजेपी भर्ती नहीं छलावा करती है। साथ ही बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर भी बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों एक बार फिर से चुनावी जो माहौल है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी विधानसभाएं जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं और आने वाले समय के अंदर ये डिसाइड होगा कि किसकी कौन सी सरकार बनने वाली है, क्योंकि 2024 के बाद सीधे 25 और 26 आप सभी के लिए चुनाव वाले ही हैं। अब ऐसे में चुनाव के समय पे सरकारों के माध्यम से अनाउंसमेंट तो बहुत सारी की जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी सरकारें भी हैं जो कहीं ना कहीं सत्ता में आने के लिए अपनी ओर से वर्तमान सरकार पर टिप्पणियां करती हैं। अब वो कितनी सही है कितनी नहीं, इसका तो आप जानते ही हैं। लिखा हुआ है, अगर बात की जाए भर्ती में छलावा करती है भाजपा, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव यानी कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई टिप्पणी के मुताबिक अभ्यर्थियों को समर्थन देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उनके माध्यम से की गई टिप्पणी के मुताबिक उनका कहना है कि भाजपा सरकार भर्ती नहीं छलावा करती है, और जब एक छल पकड़ा जाता है तो भाजपा दूसरा धोखा लेकर आ जाती है। वहीं कांग्रेस ने सभी अभ्यर्थियों को समर्थन दिया। अखिलेश यादव ने लिखा है कि अभ्यर्थी अब भाजपा की साजिश को भांप गए हैं, इसलिए उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हम उनकी आवाज़ हैं, आवाज़ बनने के साथ साथ अभ्यर्थियों की जो जायज़ मांग है उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर एक मुद्दे की बात आप सभी के बीच देखने के लिए मिलती है कि क्या आने वाली सरकार, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले क्या करने वाली है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है उसने 2017 से लेकर 2022 के बीच में जो भी भर्तियां की होंगी या 21 के बीच में जो भी भर्तियां की होंगी, उनका कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि बंटाढार है वो तो हो चुका है। क्योंकि आप देखो 69,000 में घोटाले को लेकर आज तक पानी पी के अभ्यर्थी कोसते हैं और मामले कोर्ट में है। 68,500 के अंदर क्या हुआ हमसे छुपा नहीं है। एलटी गेट शिक्षक भर्ती जैसे तैसे पूरी हुई, लेकिन उसमें भी पेपर लीक जैसे मामले आए। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती किसी से छुपी नहीं है ना, क्या हुआ आज तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है। यूपी टेट हुआ, उसका ही पेपर लीक हो गया, उसके बाद आज तक यूपी टेट दोबारा नहीं हो पाया। उसके बाद में अगर बात की जाए कोई और भर्ती लेखपाल वगैरह की, वो भी ऐसे ही जैसे तैसे कंप्लीट हो रही हैं। भर्तियों के भ्रष्टाचार उसमें भी हुए हैं ना। तो अब भर्तियों के अंदर धांधली घोटाले तो लगातार चल ही रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन इसके बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसी भर्ती को लेकर मन बना रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार के माध्यम से अनाउंसमेंट तो की जाती है लेकिन भर्तियां नहीं आ पाती हैं। अब इसी बीच एक बड़ी अनाउंसमेंट आपके लिए और है, और ये अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलती है विधानसभा चुनाव से पहले। मैं इसलिए विधानसभा चुनाव को लेकर बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर चुनाव से पहले तो कोई भी भर्ती दे देता है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो चुनाव से पहले कोई भर्ती भी नहीं आ रही है। 2021 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले भी हमने देखा था कोई भी नई भर्ती को लेकर सरकार ने अनाउंसमेंट नहीं की थी। फिर प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी सरकार के माध्यम से कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। अब इसी को लेकर अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले कई ऐसे राज्य जो भर्तियों को लेकर बात कर रहे हैं और भर्तियों से संबंधित विज्ञापन जारी करने की जानकारी दे रहे हैं। और इसी की कड़ी में एक सरकार है जो कि चुनाव से पहले भी भर्ती दे रही थी, और वो थी बिहार की सरकार। बिहार सरकार ने चुनाव से पहले भी भर्तियों को लेकर बताया था। आपको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, अगर आप शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं तो, या किसी भी भर्ती के। बिहार में पिछले अगर बात की जाए 4 से 5 सालों में जितनी भर्तियों के विज्ञापन निकाले गए हैं उतनी भर्तियों के विज्ञापन अभ्यर्थियों ने सपनों में नहीं सोचे होंगे, क्योंकि बिहार में 2-2 लाख पदों पर भर्तियों के विज्ञापन बैक टू बैक आ रहे हैं।
और अभी भी 1 लाख भर्ती चल रही है। पुरानी भर्ती जैसे ही कंप्लीट होगी उन्होंने 3 लाख नई शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी पहले दे दी है। इसमें लिखा भी हुआ है कि बेलागंज अगर बात की है चुनावी सभा के अंदर सीएम के माध्यम से ऐलान किया गया। सीएम का कहना है कि बिहार चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अब यहाँ पर भी बीजेपी गठबंधन की सरकार है। अब तो ये भी नहीं कह सकती कि चलो तेजस्वी यादव है। वो बात अलग है कि तेजस्वी यादव के समय पर कई भर्तियों के विज्ञापन आए थे, भर्तियों का सिलसिला भी शुरू हुआ था, लेकिन अब तो इनका गठबंधन बीजेपी के साथ ही है ना। तो बीजेपी अन्य राज्यों में क्या कर रही है और बिहार में क्या कर रही है वो देखना महत्वपूर्ण है। बिहार में चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले 34 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। 34 लाख नौकरी और रोजगार दोनों को मिलाकर बात की जा रही है, जिसमें अगर बात की जाए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अलावा जो बिहार का एक बड़ा राज्य है और बड़ी भर्तियां यहाँ से निकाली जा रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है वो आपसे छुपा नहीं है। लिखा हुआ है कि इनमें 7,17,000 नौकरियां मिल गई हैं। 2025 चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरियां भी मिल जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि 24 लाख को अब तक रोजगार दे चुके हैं। सीएम ने इसको लेकर रविवार को जानकारी दी है। अब मुद्दे की बात यह है कि बिहार के अंदर 12 लाख के तकरीबन जो भर्तियाँ होने जा रही हैं उसमें 3 लाख के आसपास शिक्षक भर्ती भी है, जिसमें प्राथमिक, जूनियर और टीजीटी पीजीटी के जो पद हैं वो शामिल हैं, है ना। अब बिहार के अंदर इतनी पदों पे भर्तियाँ आ रही हैं और यूपी में एक तरफ सूखा है, मध्य प्रदेश में भर्ती आ रही है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, राजस्थान में भी भर्ती आ रही है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, झारखंड, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है भारत के नक्शे के अंदर जहाँ पे भर्तियाँ नहीं आ रही हों, है ना। इसके अलावा आप जाएँ तो साउथ की तरफ, वहाँ पर आपको बताया नहीं जाता क्योंकि भर्तियों को लेकर वहाँ आ रही हैं, आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। हम वहीं पर बताते हैं जहाँ आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी भर्ती निकाली गई, आपको बताया था मैंने, है ना। लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिहार को लेकर बात की जा रही है तो बिहार के अंदर एक भर्ती है बीपीएससी टीआरई 3.0। ये भी शिक्षक भर्ती है जिसमें 90,000 के समथिंग पद हैं, प्राथमिक से लेकर टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के, है ना, जूनियर के भी। अब इसको लेकर रिजल्ट भी जारी किया जा रहा है। लिखा हुआ है कि 15 तक आएगा प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों का रिजल्ट। लिखा हुआ है कि 15 नवंबर तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के अंतर्गत प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में जो परीक्षा ली गई थी उसका परिणाम बीपीएससी दे देगा। इन दोनों श्रेणियों में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की रिक्तियों का आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ आयोग को बीते महीने भेज दिया जाएगा। लिहाजा इन पदों पर श्रेणियों के लिए रिजल्ट तैयार किया जा रहा है और काम अंतिम चरणों में है। आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा कि अगले 3-4 दिनों में इसको लेकर जो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तकरीबन 25,000 और जबकि मध्य विद्यालयों में तकरीबन 18,000 पद खाली हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अभी रोस्टर आरक्षण क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए इसके रिजल्ट में अभी समय लगेगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। बिहार के माध्यम से जो भर्ती निकाली गई थी उसका परिणाम जारी होने जा रहा है। जिन्होंने आवेदन किया होगा उनको नौकरी मिल जाएगी, जो यूपी के इंतजार में उनको इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।